सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, क्या वो कारण है? सिलेक्शन रेशियो तो यही रहेगा और हमेशा यही रहा है। तो 70-60% स्टूडेंट जो है पहले दिन ही बाहर हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डर निकालना चाहिए कि जो आप तैयारी करते हो 90% जो तैयारी है। एसएसबी इंटरव्यूज के लिए इंग्लिश का कितना रोल है? अभी लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। एसएसबी की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सवालों की इस कड़ी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डाउट इज आउट के नेक्स्ट एपिसोड में। आज के शो में बच्चे आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को लेकर आया हूं जिनका नाम है कर्नल शक्ति राणा। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो देखिए इस बच्चे आप लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं एसएसबी से रिलेटेड। क्या वो रीजन है, क्या वो कारण है जिनकी वजह से आप एसएसबी में फेल हो जाते हैं? और बहुत सारे मिथ्स एसएसबी को लेकर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं। तो उन सभी मिथ्स को खत्म करने के लिए और आपके डाउट्स को आउट करने के लिए ये सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। और ये बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है क्योंकि सर खुद एसएसबी पैनल का हिस्सा रहे हैं। तो वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से जो है बच्चे एसेस किया जाता है, क्या देखा जाता है, वो सारी की सारी जानकारी हम आज सर से लेंगे। और आप लोगों को ये सेशन कैसा लगता है अपना कमेंट जरूर आप जो है ड्रॉप कीजिएगा, अपने सवाल जो भी आप लोगों के रहते हैं। तो सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है कि बेसिकली जब हम एसएसबी इंटरव्यू की बात करते हैं तो एसएसबी इंटरव्यूज के अंदर क्या चीजें जो क्वालिटी जो है चेक की जाती है कैंडिडेट की, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एसएसबी इंटरव्यूज के बारे में थोड़ा सा सर बताएंगे प्लीज। देखिए क्वालिटीज़ का जहाँ तक सवाल है तो एक हमारे यहाँ एक टर्म है OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, जिसमें 15 क्वालिटीज़ हैं जो कि आम भाषा में जो क्वालिटीज़ बोली जाती हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। वो एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आपकी हुई है, आपके 18 साल 19 साल जितने दिन आप इस धरती पे पैदा होके रह चुके हो, उन सब का एक निचोड़ मान के चलो। और उसकी आपकी अपब्रिंगिंग कैसी, क्वालिटीज़ आप में क्या है, वो सब की एक असेसमेंट होती है जो कि फौज के लिए कस्टमाइज करके एक टेस्टिंग प्रोसेस बनाई गई है। जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट है जो आपकी साइकोलॉजी असेस करेगा। उसको सपोर्ट करने के लिए एक GTO होता है, ग्रुप टास्क ऑफिसर। वो देखेगा कि आपको में रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की क्या क्षमता है, आप अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करते हो। बेसिकली सही टूल का सही इस्तेमाल, नई प्रॉब्लम्स में आप इनोवेटिव थिंकिंग करके सॉल्यूशन ला सकते हो या नहीं ला सकते हो। फिर आपकी पर्सनालिटी असेस करी जाती है एज अ होल, जो कि IO करता है। लेकिन बैकग्राउंड में मुद्दा एक ही रहता है, वो 15 क्वालिटीज़ जो कि 4 फैक्टर्स के ऊपर डिवाइड करके वो लेते हैं। लेकिन आप उन डिटेल्स में मत जाइए, वो असेसर्स पे छोड़ दीजिए कि वो क्या असेस कर रहे हैं। आपका जो एक यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओवर द इयर्स लोगों को लगता है कि अगर मैं फलानी जगह से कोचिंग करके जाऊँगा और ये 15 क्वालिटीज़ के ऊपर मैं अपना काम करके जाऊँगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है। आपको अब वहाँ पर अगर आप अपनी ओरिजिनलिटी दिखाएंगे तो आपकी क्वालिटीज़ अपने आप उभर के आएंगी। अगर आप आर्टिफिशियल होकर जाएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। आपने सिर्फ उतनी ही कोचिंग लेनी है जितनी आपको ज़रूरत है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी पर असर ना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दुबे जी जो हैं वो चौबे जी जो हैं छब्बे जी बनने गए थे और दुबे जी बन के लौटे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप चौबे जी हैं तो आपने प्रोजेक्ट करना है कि आप अच्छे चौबे जी कैसे हैं, जो आपकी ओरिजिनलिटी वो आपने दिखानी है। ये एक सबसे एक चीज़ देखिए सर, एसएसबी को लेकर बहुत बड़ा हवा है कि इसमें सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। क्या वो कारण है एक्चुअली में, मतलब क्या ऐसा है या फिर मतलब ये झूठ है, क्या है? कुछ थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्ट्रास्ट चाहूँगा मैं आपसे। देखिए सिलेक्शन रेशियो तो यही रहेगा और हमेशा यही रहा है। सिलेक्शन रेशियो इतना कम क्यों वैसे, मतलब? क्योंकि जो है आपकी वैकेंसीज कम है। ओके, वैकेंसीज कम है अभी फ़िलहाल। जो हमारे टाइम पे 1984 में जब हम SSB के लिए गए थे तो उस टाइम पे जो लोग रिकमेंड हो जाते थे उनकी मेरिट नहीं बनती थी। वो सारे अब जाके ट्रेनिंग के लिए जाते थे, सारे अफसर बनते थे। अभी तक आपने देखा होगा, अभी NDA के एग्ज़ाम अभी हुए हैं, मुकम्मल हुए हैं, उनका रिज़ल्ट आया है। तकरीबन 6 से 8 लाख जो एस्पिरेंट्स हैं वो हर 6 महीने में ये एग्ज़ाम देते हैं। उसमें से 8,000 के करीब सेलेक्ट होते हैं। ठीक है। और एक बैच की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। उस 8,000 में से उतने ही 300 साढ़े 300 के बीच में जो है उतने ही आप वहाँ पे NDA में बच्चे भेज सकते हो। तो सिलेक्शन रेशियो तो यही रहेगा।
सिर्फ ये है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी प्रोजेक्ट करके आप कैसे उन 300 साढ़े 300 बच्चों में कैसे अपनी जगह बनाते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, और आप अपने आप को फेक करके नहीं जाएंगे, आप अपनी ओरिजिनलिटी वहाँ पे दिखाएं। बिल्कुल। अगर आप फौज के लिए ठीक हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे एक माइंडसेट के साथ जाते हैं कि फौज या कुछ नहीं। ये दिमाग से जब आप निकाल देंगे, खुले दिमाग से जाएंगे और आप ये सोच के जाएंगे कि ये एक एक्सपीरियंस है जो कि मेरे को इसके थ्रू जाना है, और अगर मैं इस काम के लिए फिट हूँ तो फौज जो है फेयर है सबके लिए और मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। जिस दिन ये डर निकल जाएगा आपका, तब आप उसके लिए फिट हो। प्रॉब्लम ये है कि जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो डराने में लगे रहते हैं बच्चे को कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है। ये गलत तरीका है। यहाँ पर हम RW में कोशिश करेंगे कि जब आपका ऑन फेस टू फेस जब हम आपके सेशंस चलाएंगे तो आपको आपकी जो हकीकत है उससे आपको रूबरू कराएंगे, उससे आपका सामना कराएंगे कि आप ये हो। अभी आप एक बात बोल भी रहे थे कि पर्सनालिटी को चेंज करना, जो आपकी साइकोलॉजी है उसको थोड़ा आप एक वर्ड बोल रहे थे, आप पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश कर सकते हैं, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात देखिए सर ने बताई। पॉलिश कर सकते हैं क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है जितना हम देख पा रहे हैं सर। वो टेम्परेली आप कर सकते हो। टेम्परेरी आप 19 से जो है 20 कर दोगे उसको टेम्परेरी। आपने यहाँ पे आपको के साथ बैठ के मैंने जो है 4 दिन आपको पढ़ाया, आप 19 का 20 हो जाओगे। लेकिन आप यहाँ से जब आप ट्रेन पकड़ के और SSB के लिए भोपाल या इलाहाबाद या बैंगलोर या किसी और सेंटर में जाओगे और जब आप बाकी लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो आप अपने ओरिजिनल सेल्फ पे दोबारा से आ जाओगे। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक और सबसे बड़ा कारण मैंने देखा कि कहते हैं कि स्क्रीन, जब हम इनकी बात करते हैं तो 70 से 80% स्टूडेंट जो है पहले दिन ही बाहर हो जाते हैं। तो क्या वो कारण रहता है, ऐसा क्या वो जो है जिसकी वजह से इतने बच्चे जो है बाहर होते हैं? क्या स्किल्स उनके अंदर नहीं होती, क्या स्किल होना उनके अंदर जो है रिक्वायर्ड हो जाता है कि ताकि वो स्क्रीन इन हो सके? तो ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डर निकालना चाहिए, ओपन माइंड से जाएं। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को, अक्सर ऐसे एस्पिरेंट्स को बताता हूँ कि जो आप तैयारी करते हो 90% जो तैयारी है वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही रह जाती है। जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो अंदर, तो जो आपका एटीट्यूड है वो डिसाइड करता है कि वो जो आपने तैयारी करी है बाहर 90% जो तैयारी करके आए हो, आप उसको अमल में ला सकते हो या नहीं ला सकते। अगर आपका माइंडसेट, हम लोग यहाँ पे RW में आपका माइंडसेट चेंज करके और आपको इस एप्टीट्यूड के साथ वहाँ भेजेंगे कि जो आपकी 18 साल की जो अपब्रिंगिंग है उसको आप प्रोजेक्ट करके और आप दिखा सको कि मेरे पास वो हुनर है जो फौज को चाहिए, तो आप स्क्रीन इन हो जाओगे। और अगर हम लोग आपको डरा के भेजेंगे, ये सवाल पूछा जाए, इसका ये जवाब देना, ये आपसे क्या है, स्टोरी है आपकी, ये है, इसको स्टोरी को ऐसे फॉर्मुलेट करना, एक हीरो बनाना, बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना, फिर उसके कंक्लूजन निकालना, आपको पढ़ा के भेजा हुआ रत्तू तोता बन के जाओगे आप वहाँ पे, और स्क्रीन आप नहीं हो सकते। आप ओरिजिनल सेल्फ से जाओगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओगे, ये सोच के जाओगे कि जो बाकी लोग हैं उनको भी बराबर का मौका मिलेगा और मैं अपनी बात कहने का हुनर रखता हूँ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, डर निकाल के जाओगे, तो आप स्क्रीन इन हो जाओगे। और आप स्क्रीन इन हो जाते हो तो आपकी 80% लड़ाई तो वैसे ही जो है खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर आप किसी टाइम्ड के वो मोहताज नहीं हो, फिर आपके पास 4 या 5 दिन आपके पास होते हैं अपने आप का जो ओरिजिनल सेल्फ है और अपनी 15 क्वालिटीज को दिखाने का आपके पास फिर एक टाइम मिलता है आपको। फिर आप एक दिन, पहले दिन आपने एक टास्क किया, हाइपोथेटिकली पहले दिन आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद आपने GTO का टास्क किया, पहला कमांड टास्क मिल गया आपको, आपने किया, आप उसमें अटक गए। फिर आप वापस जाओगे, जब आप अपनी डॉर्मेट्री में जाके आप लेटोगे तो आपको सोचना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। वो चीज़ें हैं जो हम आपको RW में बताएंगे यहाँ पे, कि क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपने आज जो किया है वो अगले दिन आप रिपीट कर रहे हो या उससे कुछ इम्प्रूव करके आपकी सॉल्यूशन निकाल रहे हो जो गलतियां हुई। बिकॉज हर एक सिचुएशन अलग होती है, हर एक ग्रुप के डायनामिक्स अलग होते हैं। आपके साथ जो 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, वो कैसे आपके साथ मिले हैं आप नहीं जानते। तो आपने वही असेस करके जाना है कि ये ग्रुप के डायनामिक्स हैं, ये मेरे पास
ऑब्स्टिकल्स हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये रिसोर्सेज हैं, इसमें आज मेरे को क्या कमी रही। जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे और जो हमने आपको सिखाएंगे, हम आपको यहाँ पे RW में 20-21 दिन में जो आपको सिखाएंगे, जब आप उसको जो है दोबारा से एक इंटरनलाइज करके आप सोचोगे कि वहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम आई थी तो हमने इसको ऐसे रिजॉल्व किया था, तो आप एक टेम्पलेट उठा के दूसरी जगह टेम्पलेट लगा के और एक नई सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मतलब वहाँ पे आप जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जो आपकी डिटर्मिनेशन है, वो उनको सबको जो है एमलगेमेट करके आप एक उस पे पहुंचोगे जो दिखाई देगा। आप जो है आपके असेसर्स को नजर आएगा कि हाँ, ये लड़का कल फंसा हुआ था और आज इसने सोचा है, आज तो कहीं बाहर गया नहीं है ट्रेनिंग के लिए, इसने इंटरनलाइज किया है और अपने आप की गलतियां कल वाली जो कर रहा था आज नहीं कर रहा है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी बातें सर ने यहाँ पर बताई। देखिए मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि सर जो है एसएसबी पैनल में साइकोलॉजिस्ट थे, तो ये तो सर ने जो रियल एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, जो एसेस किया वहाँ पे जो स्टूडेंट्स को देखा, वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे कोई भी अगर आप लोगों को चीजें बताई जाती हैं वो कहीं ना कहीं एक थ्योरेटिकल पार्ट दिया जाता है, बट जो रियल एक्सपीरियंसेस है वो सर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर बता रहे हैं। सर एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, एसएसबी इंटरव्यूज के लिए इंग्लिश का कितना रोल है? आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए? देखिए, हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, नहीं दे सकते, बहुत बड़े सवाल हैं, इसका थोड़ा सा आप बताएंगे प्लीज, क्या कुछ है अंदर का जो प्रोसेस है? ये जो मैंने बताया कि आप एक डर के साथ जाते हो, ये एक डर का एक और स्टेप ये है कि मेरे से तो अंग्रेजी बोलनी नहीं जाती मेरे से, तो एक डर लेके आप घुसते हो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के कमरे में। जब आप घुसते हो तो आप घबराए हुए होते हो कि पता नहीं क्या मेरे से पूछेगा इंग्लिश में और मेरी समझ में आएगा या नहीं आएगा। इस बात को आपको उसके कमरे के बाहर छोड़ के जाना है। इस बात को मैं अभी आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। जो आपका इंग्लिश का टेस्ट था और जो आपकी जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का जो टेस्ट था, वो जब आपने रिटन एग्जाम दिया उसमें टेस्ट हो चुका है। एग्जैक्टली। अभी लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। अभी आपने देखा मैं इंग्लिश का वर्ड बोल रहा था, मेरे से बोला नहीं जा रहा था। मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, मैं तो सिलेक्ट होके आ गया, कर्नल भी बन गया फौज में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। ये लैंग्वेज इज ओनली अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। पर इसमें सर एक चीज स्टूडेंट्स का रहता है, जैसे पीपीडीटी लिखना है, टैट में स्टोरीज लिखना है, तो वहां पे कहीं ना कहीं राइटिंग रिटन वाला पार्ट जो इंपॉर्टेंट रखता है, रिटन स्किल्स कहीं ना कहीं मैटर करती है स्टूडेंट्स की। कुछ बच्चे तो हमारे ऐसे होंगे कि जिनका वो लिख ही नहीं पाते, दे आर अनेबल टू रीड अ सिंगल वर्ड, इवन राइट ना तो वो पढ़ पा रहे ना वो लिख पा रहे। उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? क्या उतना इंग्लिश कोई पैरामीटर है इसका कि भी इतना तो आना चाहिए आपको? नहीं, वो तो पैरामीटर आपने पहले ही पास करके आए हो ना। आप जब आप रिटन टेस्ट दे के आए हो तो वो रिटन तो आप पास करके ही आए हो। आप बेसिकली उस 4 मिनट की स्टोरी में या 3 मिनट की जो भी स्टोरी है उसमें आधा पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, आधा पेज तो लिख सकते हो आप। आधे पैराग्राफ में आपने क्या लिखा है वो ज्यादा मायने रखता है कि उसमें कितने जो हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या कितनी अंग्रेजी में गलतियां हैं, वो मायने नहीं रखती। जब तक आप एक कन्वे कर रहे हो कि आपका आइडिया क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, उसमें जो आपने जो लिखा है, मटेरियल जो लिखा है उसको दैट मेक्स सेंस, तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप स्टोरी तो लिख रहे हैं आप 2 पेज की इंग्लिश में बढ़िया स्टोरी लिख रहे हैं, और जब वैट पे आते हैं तो आप 1 लाइन नहीं लिख पाते, एसआरटी में जाते हैं तो 1 सेंटेंस नहीं लिख पाते, तो इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपको जो कोचिंग करके यहाँ से भेजा गया है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से भेजा गया है, उन्होंने आपको स्टोरी रटवा दी, और जब स्टोरी की बारी आई तो आपने स्टोरी धड़ाधड़ लिख दी, और जब एसआरटी में पहुंचे, नई रिएक्शन आई आपके पास, तो आपके थॉट्स जो हैं उड़े हुए हैं। तो आप सिस्टम को फूल नहीं कर सकते, सिस्टम का बेवकूफ नहीं बना सकते। पिछले 100 साल से टेस्टेड है ये सिस्टम, ये काम करता है। इस सिस्टम से अच्छे अफसर फौज में भर्ती होते आए और होते रहेंगे। एक और सा सवाल बच्चों के लिए, एसएसबी की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। इस पे बहुत ध्यान देना इस बात पे। एसएसबी की तैयारी आप नहीं कर सकते, बिकॉज एसएसबी में आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करी जाती है, जो कि रिमोटली किताब पढ़ के या वीडियो देख के नहीं हो सकती पर्सनैलिटी असेस। बस उसके बारे में पता लग सकता है, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बट बाकी चीजें हम नहीं कर सकते। आपको एक फॉल्स इमेज बना के दे देंगे वो, आपको एक फॉल्स सिनेरियो क्रिएट करके दे देंगे कि आप ऐसे बॉडी लैंग्वेज कीजिए, ऐसे आपने जो स्टोरीज लिखनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जो फेस टू फेस है, बिकॉज
जब आप कमीशन होके अफसर बन के रेजिमेंट में जाते हो, यूनिट में जाते हो, तो आपके सामने जब 150 लोग खड़े हैं, आप खड़े होकर उनको जब एड्रेस करोगे, वो जो एड्रेस है ऑनलाइन नहीं कर सकते आप, वो फेस टू फेस ही करना है आपने। और उस फेस टू फेस की तैयारी के लिए आपके पास बेसिक्स होने चाहिए, और वो बेसिक्स या तो आपने जो है बचपन से सीखे हैं, या फिर जो है हम लोग आपको बताएंगे कि आपने अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है। अगर वो चीज़ मिसिंग है और आप ऑनलाइन करके क्लासेस अटेंड करके और आप सोच रहे हो कि आप बजाओगे, तो 99% नहीं, 1% चांसेस हैं कि आपके पास ऑलरेडी वो स्किल्स हैं, और सिर्फ आपने जो है गाइडेंस के लिए आपने जो है वो यूट्यूब पे देखा और आपने अपनी जो हुनर ऑलरेडी थे उनको सही स्ट्रीमलाइन किया और आप अफसर के लिए आप स्क्रीन इन हो गए। लेकिन अगर वो हुनर आप में नहीं है, या हुनर आप दिखा नहीं पाते अपना हुनर, वहां पे कोचिंग का काम आता है कि जो आप में ऑलरेडी हुनर है उसको उभार के हाईलाइट करके और असेसर्स को दिखाए कि भैया है हमारे पास ये हुनर है। वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस काम आते हैं। लेकिन एक राइडर है इसमें। राइडर ये है कि हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है आपको ट्रिक्स बताता है, ट्रिक्स नहीं है। एसएसबी क्लियर करने के लिए कोई ट्रिक्स नहीं है, एक ही ट्रिक है सिर्फ कि आप अपनी ओरिजिनलिटी दिखाओ। आप में वो क्वालिटीज हैं तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, क्वालिटीज नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं होगे। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, अगर आपके पास वो क्वालिटीज हैं और वो डोरमेंट हैं, तो कोचिंग आमने सामने बैठ के 10-12 दिन, 20 दिन या 3 हफ्ते लगा के आपको वो सिखाया जा सकता है कि वो आपकी जो क्वालिटीज अंदर दबी हुई हैं उनको कैसे जाहिर कर सकते हो आप। क्योंकि जब तक आप जाहिर नहीं करोगे, वहां अंतर्यामी तो बैठे नहीं है। एग्जैक्टली। आपके पास क्वालिटी है, आप बहुत बढ़िया लीडर हो, आप बहुत जो है वो ग्राउंड पे दिखाते हो। जब आप अपने दोस्तों में बैठते हो तो वो मानते हैं कि आप बहुत बड़े लीडर हो और आपकी बात सब सुनते हैं, आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन आप एसएसबी में जाके चुप होके बैठ जाते हैं, तो टीओ और आईओ और जो आपका जीटीओ है वो कैसे बताएगा कि इस लड़के में है लीडरशिप क्वालिटीज हैं, इसमें 15 क्वालिटीज हैं, जब तक आप दिखाओगे नहीं। That is where we come in as coaching institutions, and that is what is the focus of RWA. That is how we are different from any other coaching institution. That we will not teach you how to fool the system. We will polish your skills. Exactly. And then you are on your own once you go there. Go with a positive frame of mind. Face it the way it comes, and you have a fair chance of making it. Exactly. देखिए सर ने, ये मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जितना भी सर ने अभी तक जो गाइड किया जिन स्टूडेंट्स को भी, हाई सिलेक्शन रेशो रहा है सर का। मतलब ये आप मान लीजिए कि जो रिकमेंडेशन हुए हैं सर के वो सबसे ज़्यादा हुए हैं। मतलब अगर औरों के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो जिन बच्चों को सर ने जो है पढ़ाया है। एक और सर मेरा सवाल है कि एक जो एसएसबी एस्पिरेंट्स हैं उसको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किन किन चीज़ों पे काम करनी चाहिए? अगर बच्चा अभी ऐसा थॉट प्रोसेस लेके आ रहा है कि मुझे एसएसबी मेरा इंटरव्यू है, क्या माइंडसेट से प्रिपरेशन करना चाहिए? कई बार ये भी बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो अपने एसएसबी से पहले। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं सही हद तक, और किस तरीके से आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे प्लीज? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपकी जो नॉलेज स्किल्स हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपकी टेस्ट हो चुकी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो नॉर्मल सेल्फ में आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स, वो पढ़ना बंद कर देंगे। बिकॉज जब आप वहाँ पे जाएंगे, स्पेशली आईओ के सामने जब बैठेंगे, आप जो इंटरव्यू ले रहा है उसको कोई टॉपिक तो चाहिए आपसे बात करने के लिए। आपसे मौसम की बातें तो नहीं करेगा वो। तो वो भी इंसान है, वो भी रोज चीजें वही पढ़ता है। एक कॉमन टॉपिक आपके लिए ढूंढता है जिसपे आपसे गुफ्तगू कर सके, जिससे आपसे बात कर सके। उसी टॉपिक पे आपसे बात करी जाएगी इंटरव्यू के दौरान भी। ठीक है, वो इंटरव्यू वाला ही बंदा है जो आपसे बातचीत कर रहा है इस बारे में। जीटीओ तो अब देखेगा सिर्फ आपको कि आपकी जो बाकी जो आपकी प्रोसेसिंग स्किल्स कितनी बढ़िया हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी बढ़िया हैं। आईओ आपसे जो है इन टॉपिक्स पे बात करता है, तो उसको टॉपिक तो चाहिएगा ना आपके साथ बात करने के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो आसपास हो रहा है, जो आपके शौक हैं, उनके बारे में तो पूरी जानकारी रखें। वो जो आईओ है वो पूरी तैयारी के साथ आता है। आप जिस टॉपिक पे बात करना चाहें वो उसी टॉपिक पे बात कर लेगा, क्योंकि उसने तो अपनी ज़िंदगी इसी में निकाली है, ये करके निकाली है।
तो देखिए बच्चे, ये थे आप लोगों के सवाल। जो मिथ्स थे उनके बारे में बहुत डिटेल में बता दिया गया है कि किन किन चीज़ों पे आप लोगों को जो है काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके कोई भी और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।